आंधी तूफान चल तो रहे थे, नाव पानी से तो भर चुकी थी, लेकिन वो डूबे नहीं थे, ना ही वो डूब सकते थे, क्योंकि जीवित परमेश्वर उनके साथ था। और जब तक यीशु उनके साथ नाव में था, उनकी नाव को कुछ भी नहीं हो सकता था। बहुत बार हमारी जिंदगियों में परेशानियां ऐसे आती हैं जैसे कि कोई तूफान आ गया हो, जैसे कि बहुत बड़ी आंधी आ गई हो, और अब इस आंधी, इस तूफान से मैं बाहर नहीं निकल सकता। वो परेशानी कुछ भी हो सकती है, वो आपकी बीमारी हो सकती है, आपकी दुर्बलता हो सकती है, दुष्ट आत्मा का काम हो सकता है, और किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा, कोई भी परेशानी वो हो। लेकिन कई बार वो परेशानियां हमें ऐसे लगती हैं कि जैसे मानो कोई आंधी आ गई हो, कोई तूफान आ गया हो, और अब इस तूफान से, इस आंधी से मैं नहीं निकल सकता। कौन मुझे बचाएगा, कौन मुझे छुड़ाएगा? हम घबरा जाते हैं और हम सोचते हैं कि शायद मैं इसी में खत्म हो जाऊंगा, मैं नहीं बचूंगा, ये बीमारी मुझे ले डूबेगी, ये कर्जा मुझे ले डूबेगा, ये दुर्बलता मुझे ले डूबेगी, ये दुष्ट आत्मा तो मुझे खत्म कर देगी, ये लड़ाई झगड़ा तो मुझे खत्म कर दे। लेकिन मेरे प्रियो, हम भूल जाते हैं कि स्वर्ग का महान परमेश्वर हर आंधी तूफान में हमारे साथ है, क्योंकि यशायाह में इस प्रकार से लिखा है, जब तू जल में से होकर चले तब मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में से होकर चले तो वो तुझे डुबा ना सकेगी, जब तू आग में से होकर चले उसकी आंच तुझे झुलसा ना सकेगी, और उसकी लौ तुझे नहीं लगने पाएगी। मेरे प्रियो, जिंदगी की परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे आप बड़े आंधी में, तूफान में फंस चुके हो और आपका विश्वास भी कमजोर पड़ गया हो, कई बार हमारा विश्वास सो जाता है, हो सकता है हमारा विश्वास सो गया हो, हमारा भरोसा ना बन पा रहा हो, लेकिन एक बात याद रखें, यीशु मसीह वहीं आपके साथ है, यीशु मसीह वहीं आपके साथ खड़ा है, यीशु मसीह ने आपको नहीं छोड़ा, क्योंकि लिखा है, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो इस्राएल का परमेश्वर, वो जीवित खुदा हर परेशानी में, हर बीमारी में, हर दुख में, हर क्लेश में आपके साथ खड़ा है, और वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर बहुत जल्दी और इंस्टेंटली आपको जवाब देने वाला। आइए, ऐसी ही एक घटना आज हम बाइबल से देखेंगे कि चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे कैसे घबरा गए, और प्रभु ने वहां पर कैसा बड़ा आश्चर्य कर्म। आइए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, लूका उसका 8 अध्याय, उसका 22 से लेकर 25 वचन तक। हम फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े, और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी, और वह जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा, और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वह उसकी मानते हैं। हालेलुया। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े, और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी, और वह जोखिम में थे। यहां पर एक घटना का वर्णन है। यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि आइए नाव में बैठते हैं और दूसरे पार को चलते हैं। वो सफर के लिए तैयार हो गए, चेले उसके साथ नाव में बैठ गए। यीशु मसीह और उसके चेले इस समय नाव में हैं। वो एक नाव में बैठ चुके हैं, और लिखा है, पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गए। अभी नाव में बैठे
नाव चलने लगी, वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वो जो जैसे ही नाव चलने लगी, प्रभु यीशु मसीह लिखा है सो गए, और जैसे ही वो सोया बड़ी आंधी और तूफान ने इन्हें घेर लिया और इनकी नाव पानी से भरने लगी और लिखा है वो जोखिम में। एक बहुत मशहूर कहावत है, उसमें कहा जाता है नजर हटी दुर्घटना घटी। इनके साथ कुछ ऐसा ही हो गया। वहां लिखा कि यीशु मसीह की जैसी आंखें बंद हुई, वो सो गया, तभी वहां पर एक बड़ा आंधी और तूफान आ गया। हमारे जीवनों में भी कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि यीशु मसीह सो चुका है, वो मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा, जो मेरी परेशानी है, जो मेरे जीवन के दुख हैं, कलेश है, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, मुझे कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा। लगता है प्रभु सो चुका है, प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह लिखा सो गया था, लेकिन यीशु मसीह अभी भी उसी नाव में था। आंधी तूफान चल तो रहे थे, नाव पानी से तो भर चुकी थी, लेकिन वो डूबे नहीं थे, ना ही वो डूब सकते थे, क्योंकि जीवित परमेश्वर उनके साथ था। और जब तक यीशु उनके साथ नाव में था, उनकी नाव को कुछ भी नहीं हो सकता था। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आपको लग रहा हो कि यीशु मसीह मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा और मेरे जीवन का दुख बढ़ रहा है। एक बात याद रखिए, यीशु मसीह आपके दुखों में, आपके कलेश में आपके साथ है, और अगर वो आपके साथ है तो ये दुख और कलेश आपका कुछ भी नहीं बिगड़। आप इस दुख और कलेश से ऐसे निकल जाएंगे जैसे ये कभी थे ही नहीं। आप अपनी बीमारी से ऐसे निकल जाएंगे जैसे ये कभी थी ही नहीं। आप अपने घर के मसलों से ऐसे निकल जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। अपने कर्जे से ऐसे निकल जाएंगे जैसे कभी आपके साथ थे ही नहीं। और तब लिखा है, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। जब बहुत ज्यादा जोखिम होने लगा, जब चेलों ने देखा बस अब तो मर गए, अब तो गए, अब तो खत्म हो गए, अब हमें कौन बचाएगा, हम तो नाश हो जाएंगे, मर जाएंगे, तब जब उन्होंने सोचा कि हमारी बस हो चुकी है, तब उनके दिमाग में आया, उन्होंने जाकर यीशु मसीह को उठाया, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। हमारे जीवनों में भी ऐसा होता है, जब दुख बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब बीमारी हद से ज्यादा बढ़ जाती है, जब कर्जा हद से ज्यादा बढ़ जाता है, जब कलेश हद से ज्यादा बढ़ जाता है, हम भी कहते हैं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं तो मर गया, मैं तो खत्म हो गया, अब मुझे कौन बचाएगा। लेकिन वचन में लिखा है, संकट के दिन वो अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। लिखा है, मैं उनकी पुकार सुनूंगा, जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुन लूंगा और मैं उसको छुड़ाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊं। मेरे प्रियो, जैसे ही चेलों ने यीशु को पुकार लगाई, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं, लिखा है तभी यीशु मसीह उठा, उठकर उसने आंधी और पानी से कहा, डांटा और शांत हो गए। मेरे प्रियो, अगर आज आप बड़े संकट में हैं, अगर बड़ी आंधी और तूफान ने आपको घेर लिया है, तो घबराए नहीं, यीशु मसीह आपके साथ ही खड़ा है, यीशु मसीह आपके पास है। बस आपको एक ही काम करना है, यीशु को पुकारना है कि मेरे प्रभु मेरी सहायता कर। जैसे आप पुकारेंगे, यीशु मसीह उठ खड़ा होगा और आपके जीवन के आंधी तूफान को शांत कर देगा। ये बच गए, लेकिन ये नहीं जानते थे कि उनके साथ कौन है नाव। चेले अभी तक नहीं समझे थे। यीशु मसीह ने बड़े आश्चर्य कर्म इनके सामने किए, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को चंगा किया, लेकिन अब तक चेले नहीं जानते थे कि ये कौन है। ऐसा ही होता है, हम बहुत बार यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लेते हैं, चर्च भी आना शुरू कर देते हैं, संगति भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं,
लेकिन अभी तक हम नहीं जानते वो कौन है, हम उसकी सामर्थ को नहीं पहचानते। यीशु मसीह एक जगह कहता है तुम भारी भूल में हो, क्योंकि ना तो तुम परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो ना ही पवित्र शास्त्र को, इस कारण तुम भारी भूल में हो। लेकिन मेरे प्रियो, चेले भी अभी पूरी तरह नहीं जानते थे कि ये कौन है। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को शांत किया, उसके बाद यीशु मसीह ने सबसे पहला सवाल उससे पूछा, तुम्हारा विश्वास कहां? मैं तो नाव में ही था, मैं तो नाव के अंदर था, लेकिन तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास कहां? आज ऐसा ही होता है हमारे साथ प्रियो। मैं आपको बता दूं, यहां पर यीशु मसीह नहीं सोया था, यहां पर यीशु मसीह नहीं सोया था, बल्कि चेलों का विश्वास सो चुका था। हालेलुया। यीशु नहीं सोया था, बल्कि चेलों का विश्वास, उनका भरोसा सो चुका था। क्योंकि मेरे प्रियो, यीशु मसीह उसी नाव में था। और मैं आपको बता दूं, वचन में लिखा है इज़राइल का परमेश्वर ना तो सोता है ना ही ऊंघता है। हालेलुया। वो कभी नहीं सोता ना कभी ऊँघता है, वो 24 घंटे आपके साथ ही है और वो देख रहा है कि आपका विश्वास जागा हुआ है कि नहीं। मेरे प्रियो, यहां पर चेलों का विश्वास सो चुका था, उसको जगाने के लिए यीशु मसीह पूछता है कि तुम्हारा विश्वास कहां था? हालेलुया। लेकिन लिखा है कि वो डर गए, अचंभित हो गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वो उसकी मानते हैं। डर गए चेले, घबरा गए, अचंभित हो गए। पहले लहरों से डर रहे थे, आंधी से डर रहे थे, अब वो इस बात से डर गए कि ये कौन है जिसने उठकर आंधी को डांटा, तूफान को डांटा और वो सब शांत हो गए। ऐसा ही होता है आज जब चमत्कार होते हैं, चंगाइयां होती हैं, बहुत से लोग हैरान होते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं ये कौन है? मेरी बहन, मेरे भाई, तुम कहां जाते हो? ये कौन सी जगह है जहां पर इतने बड़े बड़े काम होते हैं? कौन है वह जो इतने बड़े काम को करता है? मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, यही बात वो चेले पूछ रहे थे, ये कौन है? मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं ये कौन है। वो अभी तक नहीं जान पा रहे थे वो कौन है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कोई मामूली इंसान नहीं, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जो आज से 2000 साल पहले आपके और मेरे लिए इस दुनिया में आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और तीसरे दिन जी उठा, आज भी जिंदा है। ये वही यीशु मसीह नासरी है जिसके नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, बीमारियां जाती है, दुष्ट आत्माएं जाती है। ये वही यीशु मसीह है जिसके लिए दाऊद कहता है कि पृथ्वी उसके पांव की चौकी, स्वर्ग उसका सिंहासन है। ये वो महान परमेश्वर है मेरे प्रियो, जिसको ना तो कभी किसी ने देखा था ना जाना था, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा उसको प्रकट किया। इब्रानियों इस बात को कहता है कि वो और कोई नहीं है बल्कि जीवित परमेश्वर की इमेज है, उसका प्रतिरूप है। हालेलुया। यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर है। यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। और लिखा है एक दिन हर घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। मेरे प्रियो, इसलिए घबराए नहीं। आज ये आंधी और तूफान चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, आपको लग रहा हो मैं नाश हो जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, ये बीमारी मुझे ले डूबेगी, ये कर्जा मुझे ले डूबेगा, ये लड़ाई झगड़े मुझे ले डूबेंगे, ये जादू टोना मुझे ले डूबेगा, आप घबराए नहीं कि यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। वो सोया नहीं है बल्कि आपके विश्वास को देख रहा है कि क्या आपका विश्वास जाग रहा है, क्या आपका भरोसा इस आंधी और तूफान में भी यीशु मसीह में है। क्योंकि मेरे प्रियो, आंधी तूफान आया जरूर था, लेकिन नाव कभी भी डूब नहीं सकती थी क्योंकि यीशु उस नाव में था। आज अगर आपकी जिंदगी की नाव में यीशु मसीह है, अगर आज आपकी जिंदगी में यीशु मसीह है, बड़े से बड़े तूफान को, बड़े से बड़ी आंधी को आप सेकंडों में चुटकी मारते झेल लेंगे। हालेलुया। और ये कब निकल जाएंगे, कब यीशु मसीह इनको शांत कर देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। हालेलुया। आपके ये आंधी और तूफान आज यीशु के नाम में धुआं बन के उड़ जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आज
चेलों की तरह आपके मन में सवाल ना रहे कि ये कौन है, क्योंकि ये और कोई नहीं मेरे प्रियो, जीवित परमेश्वर है, जिसके नाम में सामर्थ है, जिसके नाम में अनंत जीवन है। हालेलुया। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।